ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS605 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है एड्रेस नहीं किया जाता जब W5HH प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, वो ये है कि वार्ड विल बी डन बाय होम, यानी कि क्या किया जाएगा, कौन करेगा। और उसके बाद ये कि द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिस्फाई, यानी कि किस हद तक एक प्रोग्राम सेटिस्फाई करता है उसकी स्पेसिफिकेशन और फुलफिल करता है कस्टमर के मिशन ऑब्जेक्टिव को, उसको कहा जाता है सेट टू बी अचीविंग दी करेक्टनेस। उसके बाद ये कि MMTC जो एब्रीविएशन इनमें से किसकी, वो है मीन टाइम टू चेंज। उसके बाद ये कि ऑल्दो देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स, वैसे तो बहुत से डिफरेंट मॉडल जो है वो डेवलप किए डिफरेंट रिसर्चर ने एस्टिमेशन के लिए, तमाम जो है वो शेयर करते हैं। इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर, वो है E=A+B/EVC। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है करेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करने के लिए KPA, वो है रिसोर्सेज। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल मॉडल, वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। उसके बाद ये कि इनमें से डैश इज नॉट वन ऑफ द जेनरिक स्ट्रक्चरल पैराडाइम, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है जेनरिक स्ट्रक्चरल पैराडाइम जिसको प्रपोज किया था कॉन्स्टेंटाइन ने, वो है हाइब्रिड पैराडाइम। उसके बाद ये कि द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट फंक्शन, यानी कि किस हद तक सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन, वो कहलाता है क्या, करेक्टनेस कहलाता है। उसके बाद ये कि स्केजुअल डेवलप्ड, एक स्केजुअल जो कि डेवलप हुआ अर्ली स्टेजेस के ऊपर प्रोजेक्ट प्लानिंग की, वो कहलाता है क्या, मैक्रोस्कोप। उसके बाद ये कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर EI जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटर्नल इनपुट। उसके बाद ये कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, वो क्या है, हाई स्पीड एडेप्शन ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। उसके बाद ये कि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी जो है इसको मेजर किया जा सकता है बाय डैश, जहां पर E जो है वो एरर फाउंड डिलीवरी और D जो है वो एरर फाउंड आफ्टर डिलीवरी है। सो वो है DR=E/E+D। उसके बाद ये कि आफ्टर बिल्डिंग द डिसीजन ट्री बिल्ड करने के बाद फॉलोइंग फार्मूला, जो फार्मूला है वो यूज़ होता है फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो है एक ऑप्शन के लिए वो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज सम बाय path probability I by estimated path cost। उसके बाद ये कि इन विच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, कौन सी स्टेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप की हम जो है वो ट्राई करते हैं कि फाइंड करें सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का टेक्निकल ग्राउंड्स पे। सो बेस अवर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट, ये है टेक्निकल डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI उसने जो डेवलप किया एक फ्रेमवर्क ताकि मेजर करे प्रोसेस मैच्योरिटी जो है सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का, और ये फ्रेमवर्क जाना जाता है किस नाम के तौर पर भी, वो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। उसके बाद ये कि कैरोल और स्टीटर के मुताबिक ईमेल जो एक एग्जाम्पल है डैश प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेशन टेक्निक की, वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है वन ऑफ द 5 स्टेप जो कि डिफाइन किए रील ने इंप्रूव करने के लिए चांसेस सक्सेस के, वो है ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट। उसके बाद ये कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में EQ का मतलब क्या है, वो है एक्सटर्नल इंक्वायरी। उसके बाद ये है कि डिग्री जो है ऑफ अनसर्टेनिटी की, कि जो प्रोडक्ट है वो मीट करेगी उसकी रिक्वायरमेंट और फिट होगी उसके इंटेंडेड यूज़ के लिए, वो कहलाती है परफॉर्मेंस रिस्क। उसके बाद ये कि डैश जो है वो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं है परमानेंट लीडर और टास्क कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डिसीजंस जो है प्रॉब्लम्स के ऊपर, या फिर और जो अप्रोच है वो करते हैं ग्रुप कॉन्सेंसस, और कम्युनिकेशन होती है टीम के दरमियान हॉरिजॉन्टल, वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। उसके बाद ये कि स्पाइरल मॉडल जो है वो पहले प्रपोज किया था किसने, बैरी बोहम ने। उसके बाद ये कि बैरी बोहम ने जो है वो सजेस्ट किया था एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वो जानी जाती है W5HH। उसके बाद ये कि यूज़ करने के लिए डेटा जो है एस्टिमेशन के लिए और ड्रॉ करने के लिए कंक्लूजन, इसको लाजमी क्या होना चाहिए, बेस लाइन। उसके बाद ये कि जो पर्पस है फिजिबिलिटी एनालिसिस का, वो है डिटरमाइन करना कि कैन वी बिल्ड सॉफ्टवेयर टू मीट द स्कोप। उसके बाद ये कि डिटर्मिनेशन जो है डैश की, वो जो एक प्रीरिक्विजिट है तमाम सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट्स जिसमें शामिल है रिसोर्सेज टाइम और बजट, वो है सॉफ्टवेयर स्कोप। उसके बाद ये जो मोस्ट फेमस जो एम्पेरिकल मॉडल है कोकोमो का, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इट आल्सो हैज़ मैनी डिफरेंट वर्जन के बहुत से डिफरेंट वर्जन भी हैं, और जो वन कौन सा जो है वो सिंपलेस्ट है इन वर्जन में से, वो है E=3
2 मल्टीप्लाई बाय k log एंड द पावर इज 1.05। उसके बाद ये कि एक गुड मैट्रिक सिस्टम वो होता है जो कि क्या है, इनमें से सिंपल है, चीप है, ऐड करता है लॉट ऑफ वैल्यू मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद ये डैश जो है वो एबिलिटी होती है इंकरेज करने की टेक्निकल लोगों को क्या प्रोड्यूस करें, उनका बेस्ट वो है मोटिवेशन। उसके बाद ये कि इंटीग्रिटी को मेजर किया जा सकता है कौन से फार्मूले के जरिए, इंटीग्रिटी जो है वो बराबर है सम बाय 1 आई माइनस थ्रेड बाय 1 माइनस सिक्योरिटी। उसके बाद ये कि मेजर करने में सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी यूज़ करते हुए कंट्रोल चार्ट्स, अगर गैप होते हैं बिटवीन, गैप किन के दरमियान होता है, डिफेक्ट्स रिपोर्टेड और डिफेक्ट फिक्स इज़ इंक्रीजिंग। उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट जो है वो है अनस्टेबल कंडीशन में। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी जो है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम और रिसोर्सेज। उसके बाद ये कि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अवॉइड करना रिस्क। और उसके बाद ये कि जो वन ऑफ द मेन रीज़न है प्रोजेक्ट फेलियर का वो क्या है, मिसकम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि प्रॉब्लम जो कि थ्रेटन करती है सक्सेस एक प्रोजेक्ट की, जो कि अभी नहीं हुआ, वो क्या है, रिस्क है। उसके बाद ये कि प्लान करने के लिए और रन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़रूरत नहीं होती कि वो वरी करे फॉलोइंग इशू के बारे में, वो है कंपनी नेम। उसके बाद ये कि डैश जो है वो फर्स्ट स्टेज है वाटर फॉल लाइफ साइकिल मॉडल का, वो है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोजर जो है हर रिस्क की, वो है आर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बाय कॉस्ट। उसके बाद ये कि डैश जो है इन डैश के अंदर कौन से पैराडाइम में एक टीम जो स्ट्रक्चर्ड होती है साथ में ट्रेडिशनल हायरार्की के साथ अथॉरिटी की, वो है क्लोज पैराडाइम। उसके बाद ये कि एक डैश जो है वो एक यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप है लॉजिकली रिलेटेड डेटा का या फिर कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन मेंटेन जो कि होती है बाउंड्री के अंदर एप्लीकेशन की, वो है इंटरनल लॉजिकल फाइल। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट पब्लिश मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, वो क्या था, वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद ये कि सिंक्रोनाइज और स्टेबलाइज मॉडल को अडॉप्ट किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो डैश इंटेंसिव एक्टिविटी है, पीपल इंटेंसिव एक्टिविटी। उसके बाद ये कि एक डैश जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एक्टिविटी का जो कि मीनिंगफुल है यूज़र के लिए, वो कहलाता है एलिमेंट्री प्रोसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मैकेनिज्म है मेजर करने के लिए साइज जो है सॉफ्टवेयर के, वो है फंक्शनल पॉइंट। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमरीली डील करता है मैट्रिक्स के साथ जो कि रिलेट करते हैं प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के साथ। उसके बाद ये कि डैश डिस्ट्रीब्यूट करता है एस्टिमेटेड एफर्ट अक्रॉस द प्लान प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो कि एलोकेट किया जाता है एफर्ट के ज़रिए ताकि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क तक। सो वो है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। उसके बाद ये कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिग्री ऑफ रिगर के कॉन्टेक्स्ट में TSS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, टास्क सेट सेलेक्टर। उसके बाद ये कि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो कि प्रोडक्ट जो है कि प्रोडक्ट मीट करेगी उसकी रिक्वायरमेंट और फिट होगी इंटेंडेड यूज़ के लिए, वो है परफॉर्मेंस रिस्क। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो एक एक्टिविटी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है एस्टिमेटेड एफर्ट अक्रॉस द प्लान्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एलोकेट करते हुए डैश जो है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क तक, वो है एफर्ट। उसके बाद ये कि डैश जो है वो एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल है क्योंकि जो एक सेट है डॉक्यूमेंट का वो प्रोड्यूस होता है हर लेवल के ऊपर मॉडल की, वो है वाटरफॉल मॉडल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे तो वो ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर